तो सब झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाबा से दिल लगाया, बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया, बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बट गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में, खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। बट गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में, खो गया था प्यार मेरा, खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। संसार मिल गया अब, संसार मिल गया अब, बाबा से मिल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बच्चे अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, चाहे देखना, सुनना, बोलना या सोचना, आज से इन सब को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तित करना है। जी बाबा, आपकी हर आज्ञा हम सिर माथे रखते हैं।
आज से हम अपने हर कर्म पर पूरा अटेंशन देंगे। आपकी श्रीमत में ही मेरा कल्याण है। इस बात को मैंने अच्छे से समझ लिया है बाबा। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति जी सभी को। ओम शांति सभी सहज पुरुषार्थी भाई बहनों को ओम शांति। आज के मधुर और शक्तिशाली महावाक्यों में और महत्वपूर्ण महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों के आधार पे ना भट्टियां होती हैं। आज के महावाक्यों के आधार पे एक आत्म अभ्यास का गीत बना है जिसके 1.5-2 लाख से भी ज्यादा हुए हैं। 3-4 महीने से पहले सचिन भाई ने बनाया। आप सब भी अभ्यास करते होंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण और इसमें योग के भी बहुत विशेष पॉइंट आए जिससे हम हमारा बाबा से हम जुड़ जाएं। तो इन महावाक्यों को लेते हुए जैसे कि बाबा कई बार कहते हैं ना, डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे क्वेश्चन पर आता है ना, क्वेश्चन पेपर आता है, क्योंकि डेट से पता लगता है कैसा समय है। 7 मार्च अर्थात शिव जयंती का समय है, शिव जयंती मनाने का समय है। और शिव जयंती मनाने की बाबा ने विधि बताई है कि संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना है और मैंपन को समर्पण करना है। शिव जयंती के समय पे बाबा ने एक कहा कि बाबा का साथ साथ का बच्चों के साथ वादा है। संगम पर भी बाबा कंबाइंड, अवतरण भी साथ और परिवर्तन का कार्य भी साथ और घर में भी साथ साथ जाएंगे। जरा एक बार विजुलाइज करें, परम धाम से हम बाबा के साथ साथ नीचे आ रहे हैं। संगम पर आ गए, पूरा संगम बाप के साथ, सेवाओं में भी, धारणाओं में भी, पढ़ाई में भी, याद में भी वो साथ साथ संपन्न बने, संपूर्ण बने और लौट चले बाप के साथ अपने घर। नेक्स्ट बाबा ने बताया महावाक्यों में कि हम बच्चों का बनाना मतलब समान बनना, मनाना मतलब उमंग उत्साह में रहना, उड़ते रहना, सदा उत्सव मनाना। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का जो श्वास है ना, वो उमंग उत्साह का है। मदर डे हो, फादर डे हो, कुछ भी हो, वही उमंग, वही उत्साह, वही नवीनता है। फिर आगे इसमें बाबा ने बताया है कि वो जैसे व्रत रखते हैं, हमने व्रत रखा। क्या व्रत रखा? हमने तो संपूर्ण सारा जीवन जो है पवित्र बनना है, बनना ही है। वो खाने का व्रत रखते हैं, हमने क्या व्रत रखा कि मन का जो भोजन है, नो वेस्ट थॉट, नो नेगेटिव थॉट, नो अनप्योर थॉट, ये हमारा दृढ़ता से व्रत है। फिर बाबा ने सुंदर इसमें हमें अभ्यास बताया। आज सबने 100% अवश्य रोज भी करते होंगे, आज विशेष ध्यान दिया होगा कि ब्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, यह भी एक व्रत लिया है। अपने भी देखना है, दूसरों को भी देखना है। आत्मा बात कर रही है, आत्मा काम कर रही है, आत्मा आत्मा से बात कर रही है, तो इससे हमारी शुभ वृत्ति हो जाती है, शुभ वातावरण हो जाता है। आगे फिर बाबा ने हमें समझाया कि जो ब्राह्मण जीवन में हमें प्राप्तियां हैं, किसी भी रूप में ज्ञान, गुण, शक्तियां या किसी का सहयोग प्राप्त है, कहीं पर भी लौकिक अलौकिक में, सब प्रभु दे रहे हैं। प्रभु प्रसाद है, प्रसाद को बांटना है, अपने पास नहीं रखना। फिर बाबा ने और ध्यान खिंचवाया कि कई बार बच्चों में चलते चलते हद का मैंपन आ जाता है और इस मैंपन को
बाबा को देकर समर्पण करना है। भोलानाथ है ना, हमारी ऐसी ऐसी चीजें तो ले लेता है और देता क्या है, आप सब समझते हो। और बाबा को बच्चों से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि बाबा ने कहा, बाबा बच्चों का जन्मदिन मनाने की बाप को ज्यादा खुशी है अपने मनाने से अलावा। और वो इतना बच्चों से प्यार है कि बच्चों को वरदान देता है, सहज पुरुषार्थी भाव। और बाबा ने इस मैं और मेरा या मैंपन से मुक्त होने का हमें साधन बताया। क्या बताया? मोहब्बत, बाप से दिल का प्यार। बाबा भी बच्चों के गीत गाते हैं और आप लोग भी गीत गाते होंगे। आप सबने इस पे आज जरूर अभ्यास किया होगा कि बाबा आपने कर दी कमाल। अगर नहीं किया होगा तो कल मैं अमृत वेले बैठ के देखना कि बाबा ने क्या क्या कमाल कर दी। छोटा पड़ जाएगा अमृत वेला। तो बाप भी गीत गाते हैं, मीठे बच्चों ने कर दी कमाल। गीत सुन रहा था इसका, ज्योति बिंदु आत्मा तूने कर दी कमाल। शुक्रिया बाबा। आगे बाबा ने कहा कि सबसे सहज ते सहज जो पुरुषार्थ है, दुआएं दो और दुआएं दो। सभी करते हैं। और ध्यान खिंचवाया बाबा ने। बाबा ने फिर इसी में यही हमें फिर 1 मिनट की ड्रिल भी कराई। ड्रिल अभी हम दोबारा ड्रिल ले लेते हैं। तो बाबा ने तो 1 सेकंड कहा। भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा के प्रकाश को देखें। प्रकाश बढ़ता जा रहा है और प्रकाश के शरीर से मैं ऊपर अलौकिक बाप दादा, बड़ी माँ, छोटी माँ के सन्मुख दृष्टि पड़ते ही परम धाम में, पवित्र धाम जहाँ पवित्र आत्माएं हैं, चमकता हुआ शिव बाबा, चमकती किरणें, बाप समान प्योर पावन। वापिस आत्मा लौट आई साकार तन में। थैंक यू बाबा। आगे ना बाबा ने बहुत सुंदर आज का स्लोगन है, वो भी एक बहुत अच्छी डेली योग का पॉइंट है कि स्नेह के खजानों से माला माल हो जाओ और स्नेह दो। अर्थात स्नेह सागर कहते हैं ना, मैं बाबा का, बाबा मेरा। नहीं सॉरी, इसमें एक पॉइंट आया कि कभी कोई मुश्किल आए ना तो बोलना बाबा मेरा बाबा आ जाओ। तो यहाँ जब हम बाबा कहते हैं ना, अर्थात सारा बाबा ज्ञान दे देता है आत्मा और परमात्मा का। और मेरा कहते हैं ना तो बाबा का सारा आया था ना, एक दो पहले मुरली में, सारा पैकेट, फुल पैकेज वर्षे का हमें पढ़ा देता है। अर्थात हम स्नेह से माला माल हो जाते हैं और स्नेह के टावर बन के हम सदा लुटाते रहते हैं, लुटाते। बाबा ने पवित्रता के महत्व को बताते हुए हमें बताया कि पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बना देती है। पवित्र जो है ना परिवर्तन कर देती है। और बाबा ने ये भी हमें कहा कि पवित्रता का क्राउन पहन कर तो रखो। ओम शांति। अब हम थोड़े थोड़े और विस्तार से ले लेते हैं। पूरी मुरली नहीं भी पढ़ेंगे पर बीच में कुछ कुछ पॉइंट्स को और ले लेते हैं। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। आज बाप दादा सालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए। बाप ने कहा बाप बच्चों का और बच्चे बाप का मनाने आए। कितना अलौकिक जन्म है, इतना ऐसा जन्म जो कभी बाप और बच्चे का इकट्ठे हो ही नहीं सकता। एक निराकार बाप जन्मदिन मनाते और निराकार बाप जो है ब्रह्मा तन में अवतरित होते और जयंती मनाते। हम सब भी मनाने आए, मुबारक लेने आए, मुबारक देने आए। बाबा का साथ साथ का वायदा बच्चों से
बाप का और बाप संगम के भी साथी, अवतरण के भी साथी, परिवर्तन के भी साथ, और घर चलने में भी साथ साथ। ये बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप है। बाबा से प्यार मतलब साथ साथ। बाबा कहते हैं भगत भी मनाते हैं, वो सिर्फ गीत गाते पुकारते हैं, और आपका मनाना मतलब समान बनना, अर्थात उमंग उत्साह में उड़ते रहना। इसी को उत्सव अर्थात उत्साह कहते हैं। सदा उत्साह में रहने वाला ब्राह्मण जीवन मतलब उमंग उत्साह का जीवन। जैसे श्वास बिना जीवन नहीं, ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। बाबा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की खुशी है। एक एक, अब आप स्वीकार करना, झोली बड़ी कर लो, बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुणा खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। बाप रूप में मुबारक, टीचर रूप में मुबारक, सदगुरु रूप में मुबारक। खुशी की थैलियां संभालना चाहिए। बाबा कहते हैं भगत तो व्रत, सच्चे भगत तो व्रत रखते ही हैं। वो एक दिन का आपका व्रत है संपूर्ण पवित्र बनने का। वो खाने का व्रत रखते हैं, आपके मन के भोजन का व्रत, अर्थात नो नेगेटिव, नो अनप्योर, और जो है कोई भी किसी भी तरीके का वेस्ट नहीं। जब व्रत रखते हैं, क्या कहा बाबा ने, तो पवित्र बनना ही है। और व्रत रखने से वृत्ति परिवर्तन होती है, और वृत्ति से दृष्टि कृति स्वतः बन जाती है। ऐसा व्रत जो हमारी पवित्र शुभ वृत्ति कर दे, शुभ दृष्टि कर दे। एक दो को देखते फेस पर ब्रुकुटी में चमकती हुई आत्मा को देखें। विजुलाइज करें, हम सभी सन्मुख बैठे हैं और एक दूसरे की चमकती हुई ब्रुकुटी में चमकता सितारा देख रहे हैं। जब किसी से कोई किसी ने प्रश्न पूछा कि कभी कोई बात करते हैं तो आंखों की तरफ फेस पे नजर जाती है तो वृत्ति बदल जाती है। बाबा ने बहुत सुंदर अभ्यास बताया। इसी का जो मैं बोल रहा था ना, एक घंटे का सोल का प्रैक्टिस का गीत बना हुआ है इसी में, वो इसी में ही है कि बाप दादा कहते हैं आंखों के साथ साथ भ्रुकुटी भी है। भ्रुकुटी के बीच, यहाँ भी बाबा ने साथ साथ शब्द यूज किया, वहां बाबा साथ साथ, यहाँ कहा भ्रुकुटी भी साथ साथ। भ्रुकुटी के बीच बैठे आत्मा को देख बात नहीं कर सकते क्या? बाप दादा आत्माओं को देखते हैं। हम आप भी जो बड़ों से दृष्टि लेते हैं तो भ्रुकुटी के बीच चमकते हुए सितारों को देखते हैं। फेस में देखो, फेस में चमकता हुआ सितारा देखो। ये व्रत लो, मतलब आई प्रॉमिस बाबा। बाबा ने कहा लिया है, थोड़ी अटेंशन और दो। क्या अटेंशन दो? आत्मा को देख बात करना है। आत्मा से बात कर रहा हूँ, आत्मा देख रहा हूँ, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। अगर किसी को इस अभ्यास को बहुत अच्छा करना है तो जिनके भी संपर्क में आते हो, देखना एक पार्ट है, पर इसको लिखना भी शुरू कर दोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। ब्रह्मा बाप ने कर दिखाया, बड़ों ने कर दिखाया, विजय भाई ने भी पहले बड़ा लिखने का अभ्यास किया था। फिर बाबा ने दूसरा फायदा बताया कि जैसी वृत्ति वैसा वायु मंडल बनता है। वृत्ति कर दें, वायुमंडल अपने आप बन जाता है, और वायुमंडल से प्रसाद पुरुषार्थ के साथ डबल सेवा हो जाती है। बाबा कह रहे हैं ऐसी अपनी वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपकी वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। ऐसा जो हमें स्मृति स्वरूप बनना। बाबा ने हमें बताया हमें ना ऐसा व्रत सदा स्मृति में और स्वरूप में रखना। बाबा ने बच्चों का चार्ट देखा, वृत्ति का वायुमंडल बनाने के बजाय कहाँ कहाँ कभी कभी वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है। हम भी प्रैक्टिकल में देखते हैं, जरूर हमें प्रभाव पड़ता है। कई बार किसी नेगेटिव वायुमंडल में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं तो प्रभाव पड़ता है। कारण क्या होता है? बच्चे बाबा से रूह रेहान करके मीठी मीठी बाबा कहते हैं
विशेषताएं अच्छी लगती हैं, सहयोग अच्छा लगता है, गीत अच्छा गाते हैं, फरिश्ता लगते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, विशेषता प्रभु देन है। ब्राह्मण जीवन में जो भी किसी को भी कभी भी जो प्राप्तियां आई हैं, प्राप्तियों में निखार आया है, वो प्रभु प्रसाद है। और दाता को भूल अर्थात शिव को याद करना, देने वाले लेवता है ना, उनको नहीं याद करना। और प्रसाद भी बांटते हैं ना, लौकिक में भी भक्ति मार्ग में बांटते थे, क्या बोलते थे, ये हनुमान जी का प्रसाद है, ये शिव का प्रसाद है, ये मेरा तेरा प्रसाद नहीं है। क्योंकि कोई सहयोग देता है, बाबा ने सिखाया ना, बाबा ही सहयोग देता है, वो हम बांटते हैं। क्या कहता है बाबा, बाबा की ही सब देन है। तो बाबा ने कहा ये पक्का व्रत लिया है, इससे वृत्ति बनेगी, प्रभु देन प्रभु प्रसाद, इससे वृत्ति बनेगी। फिर हमारी जो है ना संपन्न पवित्रता, ये सच्चा सच्चा व्रत, ये प्रतिज्ञा करनी है। बाबा वी प्रॉमिस। बाबा ने कहा चेक करो, बड़े बड़े विकार तो दे दिए, छोटे छोटे बाल बच्चे जो दीदी भी सुबह याद करा रहे थे, रिमाइंड करा रहे थे, जो प्यार से जो पोतरे पोतरियां हैं, माताओं का या बड़ों का, बड़े बड़ों का भी सुख होता है ना। तो बाबा कह रहे हैं बड़े बड़े रूप से जीत लिया, छोटे छोटे रूप बाहर करते हैं। कहते हैं आसक्ति नहीं है, अच्छा लगता है चाहे वो गोलगप्पा क्यों ना। एक बार जो मिला बहुत प्रेम से खाया, और दूसरी बार अच्छा लगता है लिया, तो ध्यान करना बाबा क्या कह रहे हैं। विशेष अच्छा क्यों लगता है, तो चेक करो छोटे रूप में कहीं पवित्रता का अंश तो नहीं है, अंश फिर वंश बन जाता है। क्योंकि बाबा हमें संपन्न और संपूर्ण देखना चाहता है। अभी साथ साथ का वायदा किया ना बाबा ने। तो आगे बाबा यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी विकार छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने से निमित्त एक शब्द का भाव है, वो है मैं, बॉडी कॉन्शियस वाला मैं। इस एक शब्द से अभिमान आता है, और फिर अभिमान पूरा न होने पे क्रोध आता है। और अभिमान की निशानी क्या है कि कोई छोटी मोटी बात भी कहे तो अपमान आ जाता है। कभी कहीं भी अपमान आए तो चेक योर सेल्फ ओनली। भगत जैसे बलि चढ़ाते हैं, बाबा कहते हैं हद का मैंपन बाप को अर्पण कर दो। यह नहीं सोचो बनना तो है नो, समर्थ हो समर्थ बन समाप्ति करो, ट्रिपल ऐसे याद रखना। और कोई नई बात नहीं है, बाबा देखो कितना बल भर रहा है। कल पहले कितने बार बने हो, कल्प कल्प बने हो, बनी बनाई बन रही, सिर्फ रिपीट करना है, बनी को बनाना है। इसलिए डामक कहते हैं ना बना हुआ है। और संगम युग का वरदान है, क्या वरदान है बच्चों को, स्वीकार करो सहज पुरुषार्थी। और जो सहज पुरुषार्थ का वरदान है 21 जन्म सहज बना देता है। और 63 जन्म जो मेहनत की, वो कहते हैं बाबा का जो एक जन्म का प्यार है ना, उस मोहब्बत से मेहनत को खत्म कर दो, खत्म कर दो। बाप दादा का सहज भाव का वरदान स्वीकार करो। और मुक्त होने का साधन बताया बाबा ने, मोहब्बत, परमात्मा प्यार, प्यार में लवलीन। और महामंत्र है मन मना भाव, मन को शिव बाप में लगा दो। और बाबा से ज्ञान गुण शक्तियां खुशियां में मिले, उसको कार्य में लगा। बाबा के ना बच्चों से कुछ आश है। क्या आश है, हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी और तीव्र भी। हे तीव्र पुरुषार्थी हो, हे डबल तीव्र पुरुषार्थी हो, सुना, दृढ़ता को यूज करो। विधि बता रहे हैं आप, दृढ़ता को यूज करो, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे, हम ही थे, हम ही हैं, और हर कल्प हम ही बनेंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है, होना ही है, हुआ पड़ा है। इसके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं विजय भाई, मतलब बड़ी क्लासों में भी दिया जाता है। बाप दादा चाहते हैं से लेके हुआ पड़ा है, इसको अपनी रिकॉर्डिंग में ग्रुप में डालो, लिखो भी डालो भी। बहुत दृढ़ता का फर्क पड़ेगा, और हमारे सहज पुरुषार्थ हो जाएगा। आगे बाबा डबल विदेशों से मिल रहे थे, बाबा खुश हैं। और बाबा को जैसे ग्रीटिंग्स भी आए, ग्रीटिंग्स भी गए। फिर बाबा
बच्चों, हाँ, बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं, आप लोग भी गीत गाते हो। बाबा ने क्या गीत गाया? बाबा, हाँ, बच्चे गाते हैं, बाबा आपने कमाल कर दी, तो बाप भी गीत गाते हैं, मीठे बच्चों ने कर दी कमाल, किए ना कमाल, बाप को क्या बना दिया? विश्व पिता बना दिया। घर घर में कौन संदेश दे रहा है? बाबा के मददगार कौन है? बाबा को बुझाएं कौन है? हम बच्चे ही है ना। बाप दादा सदा कहते हैं, आप सन्मुख बैठे हो या दूर बैठे हो, बाप के दिल पर हो। और बाबा फिर बाप टीचर सतगुरु रूप में 3 मुबारक दे रहे हैं, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सभी बच्चों को बहुत दिल का याद प्यार भी दे रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं, और सदा दुआओं में पलते रहो, उड़ते रहो, ये वरदान भी दे रहे हैं। दुआएं देना और लेना सहज है ना, सहज पुरुषार्थ करते रहो। और बाबा ने कितनी बड़ी रहस्य की बात बता दी है कि दुआएं देना और लेना, इसमें योग भी आता है, ज्ञान भी आती है, धारणा भी आती है, सेवाएं भी आती हैं, चारों ही सब्जेक्ट आ जाते हैं। दुआएं देना और दुआएं लेना, इस पर अपन होमवर्क घर के लिए दे रहे हैं। अपने आप एक विचार करना कि इसमें चारों सब्जेक्ट कैसे आते हैं और अपने दुआओं के खजाने को कैसे बढ़ाएं। आगे बाबा डबल फॉरनर्स से मिल रहे थे, तो डबल फॉरनर से मिलते मिलते उनको भी बाबा ने कहा, सहज पुरुषार्थी भाव, याद रखना ऐसा ना हो कि देश में मेहनत लगे। हाँ, फिर ये वाला बाबा ने सबको बताया, अगर कभी मेहनत लगे तो क्या याद रखना? दिल से कहना, बाबा, मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। बाबा कहते ही सन्मुख आ गया, और मेरा बाबा कहते ही सब कुछ मेरा हो गया। अच्छा, मना लिया, बहुत सुंदर। बाबा 1 मिनट की ड्रिल कह रहे हैं, अभी हमने ड्रिल कर ही ली है। अब बाबा से याद प्यार लेते हैं। तो याद प्यार में बाबा ने कहा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चे। श्रेष्ठ बच्चे कौन? जो सदा उमंग उत्साह में रहने वाले हैं। आगे बाबा ने कहा, सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्वरदानी बच्चे, हम सब सर्वरदानी बच्चे। फिर आगे बाबा ने कहा, सदा बाप और मैं आत्मा इस स्मृति से मैं बोलने वाले, हाँ, एक मैं अलाउड है, बाप और मैं आत्मा। मैं आत्मा सदा सर्व आत्माओं को अपनी वृत्ति वायुमंडल के सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दुआएं मुबारक स्वीकार करना चाहिए। आगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ले लेते हैं। बाबा डबल विदेशी बहनों से मिल रहे थे, वो आकर के 15-15 दिन की यहाँ रिट्रीट करते हैं, उनका संगठन भी होता है, और आपस में ही वो मिलते हैं, विशेषताएं करते हैं, बड़ों की क्लासेस होती हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसमें रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है, संगठन की शक्ति भी होती है, और जो नियमित होते हैं और जो एक दूसरे की विशेषताएं होती हैं ना, वो भी देख के सब खुश होते हैं, उसकी खुशबू होते हैं, बहनें भी खुश होती हैं, बड़े भी खुश होते हैं, और दुआएं भी मिलती हैं। तो बाप दादा ने यही कहा कि एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद है उसको यूज करते चलो। सेंटर वासी यहाँ बाबा उनसे बात कर रहे हैं जो डबल विदेशी सेंटर चलाते हैं ना, ये तो बड़ी दीदियों की बात करी थी, उनको भी बाबा ने देखो कितनी नजदीकी से देखा। उन्होंने एक बैनर लगाया हुआ था, प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे, ज्योति में प्रेम और दया दिखाई दे। अर्थात भ्रुकुटी में देखें, यह भी एक अभ्यास है, वो प्रेम और दया की लाइट बढ़ रही है, स्वयं पर भी, साथियों पर भी, सर पर। बाबा ने कहा जो ईश्वरीय लव है ना, वो चुंबक है, वो अपने आप खींच लेता है, अपने आप दिल की दुआएं मिलती हैं। बाबा ने कहा बहुत अच्छे। फिर इसमें ना बड़े अच्छे से बाबा ने हाईलाइट किया कि बाबा को भी ना देख के बड़ा जो है ना अच्छा लगता है कि भाग भाग के देखते हैं ना, हमने खुद भी देखा, भाग रहे हैं, कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, कितनी भाग भाग के जो डबल जॉब डबल करते हैं। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा, जो सेवा के ऐसे निमित्त बने हैं उनको बाबा, हाँ, निमित्त बनने की गिफ्ट क्या दे रहे हैं? विशेष दृष्टि दे रहे हैं। कभी भी हम विशेष निमित्त बने तो उस बाप की विशेष दृष्टि को स्वीकार करना चाहिए। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है, अच्छे हो, अच्छे रहेंगे,
अच्छे बनेंगे। ये भी एक बाप का वरदान है। अच्छे हो, अच्छे रहेंगे, अच्छे बनेंगे। बाकी इकोनॉमी के अवतार तो आप सब हो ही है। स्नेह से माला माल और पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। ऐसे क्राउन धारण करने वाले भाई बहनों को ओम शांति। और ऐसे मीठे मीठे बाबा को वह दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते, शुक्रिया, ओम शांति। अब हम 1 मिनट बाप के साथ साथ वाले दिल मन में करेंगे, फिर इसके बाद अपने अपने प्रश्न उत्तर लेंगे। ओम शांति। सुरेश बहन जी और रितु बहन जी का स्वागत है। बहुत मीठा प्रश्न है। साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। रितु बहन है नहीं, सुरेश बहन जी आज केवल सुनने का पाठ है। इसका आंसर मैं ही दे देता हूँ। बच्चों का वादा तो बाप के साथ है कि संगम पर तो कंबाइंड स्वरूप में है ही, अवतरण भी साथ है। क्योंकि बाबा जो है शिवरात्रि पर जो है बाबा का अवतरण दिवस होता है, तो बच्चों का भी जन्मदिन हो गया, बाप का भी जन्मदिन हो गया। और इस विश्व परिवर्तन के कार्य में जो है बाबा की जो सहयोगी भुजाएं रूप में हम हैं, तो कार्य भी साथ साथ है। सारा कार्य निपटाने के बाद जब हर परम धाम में जानने का जो पार्ट है वो भी साथ साथ है। तो ये जो है बाबा का जो अवतरित होना, ये जो है जयंती के रूप में हम इस प्रकार जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। ये बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप है। ओम बहुत शांति। सुंदर। साथ साथ में बाबा ने एक और बात बताई थी कि जो है भ्रुकुटी भी साथ साथ है, बोला ना, फेस में देखते हो, ताकि वो भ्रुकुटी भी स्मृति रहे। बहुत सुंदर भाई जी। चलो अब अगला प्रश्न। आप अगले प्रश्न अच्छा, में आपका अगला भी है ना? प्रश्न। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। ये केवल ब्राह्मण जीवन का श्वास ही नहीं है, अगर वैसे भी लौकिक में देखा जाए, जिसके जीवन में उमंग उत्साह नहीं, उसको कहते हैं सारा चलती फिरती लाश ही। क्योंकि उमंग उत्साह का जीवन में होना बहुत जरूरी है। और हमारे ज्ञान में तो ये कहा ही गया है कि ज्ञान और योग जो है उड़ती कला में जाने के लिए जो है, ज्ञान और योग ये दो ऐसे पंख हैं। तो इन ज्ञान और योग के जो उड़ती जो दो पंख हैं, इनका भी जो बेस है, आधार जो है, वो उमंग उत्साह है। तो जिसके जीवन में उमंग उत्साह है, उसको जो है हर चीज बड़ी हल्की नजर आती है। और केवल ये नहीं, कैसा भी कार्य हो उसमें, चाहे वो खाना बनाने का कार्य हो, चाहे सेवा करने का कार्य हो, यहाँ तक कि चाहे बर्तन मांजने सफाई करने का भी कार्य हो, अगर उसमें भी हम उमंग उत्साह से उस कार्य को करेंगे तो वो कार्य कार्य नहीं लगेगा, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे उड़ रहे हैं। क्योंकि सेवा भाव आ गया, अपनापन भाव नहीं, ये ट्रस्टी भाव आ गया। उसमें जो है ये नहीं कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ ना, ये कार्य हो रहा है अपने आप, ये आधार बन जाता है। ये उमंग उत्साह का इतना इफेक्ट आता है। बाबा ने तो एग्जाम्पल दे दिया, सांस के बिना नहीं रह सकते, तो इसी प्रकार ब्राह्मण भी जो उमंग उत्साह के नहीं रखते। तो इस प्रकार बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से ये उमंग उत्साह को डिफाइन किया है। ओम शांति। ओम शांति। और उमंग उत्साह का जो सोर्स है ना, वो हर रोज बाबा के महावाक्य और हमारे बड़ों की एक्टिविटी, ब्रह्मा बाबा और दादियों का जीवन है। हमें हमेशा उमंग उत्साह बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। थैंक यू क्योंकि भाई जी। जैसा संग वैसा रंग आता ही है, इसमें कोई हाँ दो राय तो है ही नहीं। हाँ तो इसीलिए बाबा ने तो कहा कि अगर अपना संग भी रखना है तो या तो दीदी दादियों के साथ ही अपने ब्राह्मण परिवार के साथ रखो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जितना जितना मैं अपने रिश्तेदारों के बीच में होता हूँ तो उतना उतना कम मनुष्य होकर निकलता हूँ, लेकिन जितना जितना ब्राह्मण परिवारों के बीच में जाता हूँ तो उतना उतना और शक्तिशाली बन के निकलता हूँ। तो ये है संग का रंग। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी। इसमें एक और बात, इस संघ की बात याद आ गई। किसी कारणवश हम फिजिकल जैसे बोले ना बाबा ने
कि मधुबन के 4 धाम में आ जाओ, वो भी एक संघ है। और एक और अनुभव है मतलब विजय भाई का, संघ की बात जो है ना, ये जैसे आज के महावाक्य है, इसको मैंने 15 पार्ट में डिवाइड कर लिया और 15 लोकेशन पे मधुबन पे डाल दिया। कोई भी पॉइंट कोई भी सामने नजर आता है, ये लोकेशन का मतलब ये संघ का रंग है। क्या बाबा का कमरा है या कोई भी चीज है, सामने नजर आते हैं, वो सामने बिल्कुल लिखे हुए, ये संघ का रंग ही है। कभी ऐसा यूज करके देखना। थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न हमारे अनीता बहन जी, रजनी बहन जी से है। सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनना ही है, स्पष्ट करना। बाबा ने पवित्रता के बारे में क्या हाईलाइट करा है, ये आप क्या हम सबको समझाने देना चाहते हैं? वेलकम। जी ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है। शिवरात्रि पर मुरली चली है। जैसे कि बाबा हमेशा बताते हैं कि शिवरात्रि पर जो है ना, सभी व्रत रखते हैं जो भक्त लोग हैं, लेकिन हमने जो है बाबा के बच्चों ने जब बाबा के बने तो पहला पहला व्रत हमने क्या लिया, संपूर्ण पवित्र बनने का। मतलब पवित्र भव, योगी भव का वरदान बाबा ने हमें दिया। तो हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। उसमें बाबा ने कहा कि पवित्रता किस चीज की, आज बाबा ने जो पवित्रता बोली है कि मन का जो भोजन है ना वो संकल्प है। तो उसमें बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्पों की पवित्रता हो, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखना है। ना तो व्यर्थ संकल्प बुद्धि में आए, ना ही नेगेटिव आए, ना ही अपवित्र। इसका बाबा ने कहा पक्का व्रत रखना है। इसमें भी बाबा ने दृढ़ता रखनी है, हर चीज में दृढ़ता। जब दृढ़ता रखेंगे तो ही हम अपने संकल्पों को भी पवित्र बना सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि जब पवित्र बनना ही है तो व्रत रखना है, अर्थात हमें अपनी वृत्ति भी श्रेष्ठ बनानी है। क्योंकि बाबा ने कहा कि जैसी वृत्ति होती है वैसी दृष्टि और कृति, मतलब वैसे ही फिर हमारे कर्म हो जाते हैं। तो पवित्रता की ये बाबा बता रहे हैं कि हमारी जो है ना पवित्र शुभ वृत्ति होनी चाहिए, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखना है तो प्रकृति में चमकती हुई आत्मा देखना है। ये बाबा ने बताया कि संपूर्ण पवित्रता क्या है। बाकी शायद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। और उसमें बाबा ने बहुत सुंदर ये बताया था कि बच्चों ने कहा बाबा जब प्रकृति में देखते हैं ना तो फिर नीचे नजर आ जाती है। तो बाबा ने कहा इस समय बाबा आपको देख रहा है, प्रकृति में देख रहा है या आंखों में देख रहा है, आपको पता चल रहा है? नहीं ना। तो ये अपनी हमें अटेंशन देनी है कि हमें प्रकृति के बीच में ही हर एक को चमकती हुई आत्मा देखना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। रजनी बहन जी वेलकम। थैंक यू अनीता बहन। थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर मुरली, व्याख्या भी बहुत सुंदर से किया आप लोगों ने। पवित्र लास्ट तक मतलब पक्का लगातार बनने के लिए बाबा ने पहले दो हमारे पॉइंट खिंचाए हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे अंदर कोई अपवित्रता अगर है तो उसको हमें पहले सफाई करके हटा देना, साफ करना है। वो बाबा ने बता दिया कि जैसे मन का हमारा भोजन है तो उसमें हमें व्यर्थ संकल्प है, हमारे नेगेटिव संकल्प आ जाते हैं कहीं, क्योंकि हम तो बाबा के बच्चे बन चुके हैं, हमें पता चल चुका है तो नेगेटिव आना ही नहीं चाहिए। जो होगा पहले भी हुआ था अभी भी होगा, तो जब हमारे को पता चल चुका है तो ये नेगेटिव आने नहीं चाहिए। अपवित्र संकल्प भी नहीं आने चाहिए। मुझे याद है जब हम व्रत रखते थे वैसे भक्ति काल में, तो कई बार सपने में आता था ओ मैंने ना कुछ खा लिया और मेरा व्रत टूट गया। फिर उठती थी, आंख खुलती थी, अरे नहीं नहीं ये तो सपना था, शुक्र है व्रत नहीं टूटा। तो उस टाइम का इतना पक्का होता था। ऐसे ही बाबा ने यहाँ हमें कहा कि हमें ध्यान रखना है, चेक करना है अपने आप कि हमारा कहीं पे भी कोई भी ये वाली जो चीजें हैं जिसमें अपवित्रता आ सकती है वो अंदर ना घुसे, वो अंदर आनी ही नहीं चाहिए। ये पक्का व्रत आना चाहिए। नहीं लेनी मतलब नहीं लेनी है, सपने में भी नहीं लेनी है। और फिर इसके बाद बाबा ने कहा जब वो हो जाएगा तो हमारी वृत्ति जो है, जो बाबा ने हमें बताए, इतने बड़े बड़े सम्मान दिए बाबा ने, इतने ज्ञान दिया, बाबा के जितने रत्न हैं, वो उसका मंथन, उनका उनको अपने अंदर ढालना, वो वृत्ति हमारा उसका ही सोच चले, उसी की बात सुने, उसी को ही देखें, उसी को ही करें। तो वो वृत्ति हर वक्त जब वो करेंगे तो वो हमारा उसी पे ही फोकस रहेगा।
और फिर इसके बाद जब वो होगा तो फिर हमारी दृष्टि भी वैसे ही होगी, जो कि बताया कि दृष्टि क्या है। सारी बड़ी बाबा के बच्चे हैं, आत्माएं हैं, हमारे भाई हैं, मतलब जो भी अच्छी अच्छी भावनाएं बाबा ने दी हैं, दुआएं देनी है, ये वृत्ति है, दृष्टि है। और जब ये दृष्टि हो जाएगी, ऐसा सोच बनेगा, तो हमारे काम भी जो है, जो भी हम करेंगे वो कल्याणकारी ही होंगे, पवित्र ही होंगे, फिर वो स्वतः ही बनते जाएंगे। बस यही है कि व्रत ऐसा पक्का हो कि उसके बीच में कोई त्रुटि ना रहे, कोई कमी ना रहे। ये हमें ध्यान देना है, फोकस देना है हमारे इस व्रत के लिए। ओम शांति। बहुत सुंदर रजनी बहन जी, बहुत सुंदर अनीता बहन जी। अगला प्रश्न हमारी बलविंदर बहन जी और वनीता बहन जी से है। फेस में प्रकृति में चमकता हुआ सितारा देखो, स्पष्ट करना। आत्म स्मृति का क्या अभ्यास करते हैं, यह क्या आप कहना चाहते हैं, आप स्पष्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू सभी का, बहुत सुंदर मुरली। बाबा ने तो हमें पहला पाठ ये पढ़ाया ना कि आत्मा को आत्मा भाई भाई देखना है। तो जब भी हम किसी को देखें तो उसके फेस की तरफ ना देखते हुए उसकी भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ हमें सितारा देखना है, क्योंकि हमें बाबा ने पहला पाठ यही पक्का कराया कि आत्मिक दृष्टि रहेगी तो आत्मा के गुण हमें याद आएंगे, और दूसरी आत्मा भी हमें प्योर, शांत, जो बाबा ने सतोगुणी आत्मा के गुण बताए हैं वो नजर आएगी। तो बाबा ने कहा अगर जैसे हमारी वृत्ति सही होगी ना, तो दृष्टि और कृति हमारी ऑटोमेटिक सही होगी। तो बाबा ने हमें ये भी बोला कि जब भी हम किसी को, ये बाबा ने बोला ना, व्रत लेना है, अपनी अटेंशन देनी है, तो जब भी हम किसी की भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखेंगे तो वो हमें बिल्कुल क्लोज और अच्छा दिखाई देगा, है ना, क्योंकि आत्मा के सातों गुण दिखेंगे। तो यही अभ्यास करना है कि आत्मा को देखकर आत्मा में भाई से बात करें। जो बाबा ने बोला वृत्तियां जब हमारी शुद्ध हो जाती है ना, तो फिर हम वायुमंडल भी वैसा बनता है, क्योंकि जैसे हम देह को देखते हैं, फिर देह को देखते हैं तो उसकी कमी कमजोरी सब हमें बातें दिखाई देती है। तो बाबा ने यही अभ्यास करने के लिए बोला है कि इसका हमें डबल फायदा होता है। एक तो खुद हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, और जो हम सामने वाली आत्मा की भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखें तो उससे फिर वृत्तियों से तो वायुमंडल बनता है ना, तो उससे अपना भी पुरुषार्थ होता है और दूसरे के साथ में सेवा भी हो जाती है। तो बाबा ने यही बोला कि अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ। कैसा भी कोई भी कैसा भी पति विकारी मनुष्य भी अगर आपके सामने है, अगर हमारी वृत्ति शुद्ध होगी ना, तो वो भी परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा ने ऐसा व्रत लेने के लिए हमें बोला है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच बलविंदर बहन जी। अगला प्रश्न ले लेते हैं। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, स्पष्ट करना। प्रीति बहन जी, रेणु बहन जी। रेणु बहन जी हैं? तो बहन जी नहीं है। चलो, प्रीति बहन जी शायद बाद में बताएंगे। अगला प्रश्न ले लेते हैं। हद का मैपन बाप को अर्पण करो, कैसे? अर्चना बहन और कविता बहन जी। कविता बहन जी। कविता कविता बहन बहन भी जी नहीं शायद बोल पाई। बिजी हैं, बिजी हैं। और कोई चांस लेना चाहेगा जिसने अभी डबल चांस ना लिया हो? ओम शांति। बाबा वेलकम। ने तो पहले ही बोला ना कि हमें सोल कॉन्शियस रहना है, बॉडी कॉन्शियस में तो आना ही नहीं। ये जो मैं शब्द का अभिमान आता है ना, बाबा ने बोला है इससे जो है ना फिर सारे विकार पैदा होते हैं। तो बाबा ने यही बोला है कि अपने जो भी अपने अंदर मैंपन का अभिमान है, कमी कमजोरी है ना, जो हम एक अगर अपने अंदर कमजोरी लाते हैं तो उसके साथ 10 कमजोरियां अंदर आती है ना। बाबा कहते हैं ना कि मोटे मोटे रूप से तो हम छोड़ देते हैं विकारों को, कि जो आगे जो और बाल बच्चे अंश वंश जो रह जाते हैं ना, वो फिर बड़े होते हैं। तो बाबा ने यही बोला कि परमात्मा ने जो हमें इस संगम युग पे जो भी कोई विशेषता दी है ना, उसको हमें प्रभु का प्रसाद समझना है, क्योंकि वो हमें परमात्मा से जब हम जुड़े हैं तभी हमें प्राप्त हुई है, और उनको हमने सेवा में लगाना है। कभी भी मैं पन्ना है कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बाबा करण करावन आ रहे हैं। सिर्फ निमित भाव से हमने काम करना है। अगर किसी की विशेषता से हम प्रभावित भी होते हैं तो उसको नहीं देखना, उससे प्रभावित नहीं होना कि देने वाला कौन है, परमात्मा। क्योंकि प्रसाद को हम जैसे बांट के खाते हैं ना, बाबा कहता है ये प्रभु प्रसाद है, हम किसी को देते हुए, आज मंगलवार का ये हनुमान जी का प्रसाद है, कभी भी मेरा प्रसाद नहीं करना। तो हमेशा निमित भाव से और सेवा करनी है।
ओम शांति। रेनू बहन आ गई है, अपना आंसर दे सकती है। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू बहन जी। रेणु बहन जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न बोल सकते हैं। प्रश्न बताएं आपका। हाँ जी, ओम ब्राह्मण जीवन शांति। में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, स्पष्ट करना जी। हाँ जी, थैंक यू। आज बाबा ने कहा कि हर आत्मा को भाई भाई की दृष्टि से देखना है और भृकुटी में चमकता हुआ सितारा देखना है और अपनी वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ भी बनाना है। फिर बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे वायुमंडल बनाने की बजाय दूसरों के वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं, और फिर बच्चे जो हैं वो मतलब ये रू रुहान करते हैं, बाबा को ये बताते हैं कि जैसे कि इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इसका सहयोग अच्छा लगता है, अच्छा मिलता है, जिससे वो दूसरों के प्रभाव में आकर आ जाते हैं। और लेकिन ये विशेषता तो प्रभु की देन है, ऐसा नहीं समझते वो। और फिर ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति और जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। और दूसरों के प्रभाव में आना माना दाता को भूल जाना और लेवता को याद करना। फिर बाबा ने कहा कि प्रभु प्रसाद किसी को पर्सनल नहीं होता किसी का, बल्कि बांट कर खाया जाता है। तो यदि सहयोग अच्छा मिलता है, ये अच्छा है और ये विशेषता है, ये सब दिखाने वाला दिलाने वाला जो है वो तो दाता है। तो दाता को नहीं भूलना। कोई विशेषता या गुण अच्छा लगता है तो उसे अपने जीवन में धारण करना है। जैसे दीदी ने भी सुबह कहा था कि चोरी कर लेनी है, तो उसको अपने जीवन में उसको उतारना है और सदा ये स्मृति बनी रहे कि ये सब प्रभु प्रसाद है और पवित्रता का सच्चा सच्चा व्रत लेना है और सभी विकारों को अंश वंश सहित छोड़ना है। मैं और मेरा से भी मुक्त बनना है और मैं आत्मा और मेरा बाबा, बस यही स्मृति सदा बनी रहे। देने वाला दे रहा है, करण करावन हर बाबा करा रहा है और मैं आत्मा निमित्त बन हर कर्म कर रही हूँ, तो बाबा के यज्ञ में भी सहयोगी बनती जा रही हूँ। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन जी। प्रीति बहन जी, आप भी बता दीजिए। ओम ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, स्पष्ट करना। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में ना हमें कोई भी किसी की विशेषता अच्छी लगती है, किसी का सहयोग अच्छा मिलता है, तो हम सोचते हैं कि उसका है, लेकिन उसका नहीं है। वो जो विशेषता है, वो जो सहयोग है, वो प्रभु की देन है। और जो भी हमें ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति मिलती है या हमारे अंदर जो भी विशेषता है, वो सब प्रभु प्रसाद है, वो प्रभु देन है। तो हमें दाता को नहीं भूलना है। हम दाता को भूल जाएं और देवता को याद करें, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रसाद जो होता है ना, कभी किसी का पर्सनल नहीं गाया जाता। ना कभी ये कहा जाता है कि फलाने का प्रसाद है, या ये भी नहीं कहा जाता कि उसने सहयोग दिया। सहयोग दिलाने वाला दाता है, उसको हमने नहीं भूलना है और सच्चा सच्चा व्रत और प्रतिज्ञा करनी है कि हम बाबा ने जो चीजें दी हैं वो बाबा की है, किसी और की नहीं है। ओम शांति। थैंक यू। तो हर समय बाबा बाबा करते रहो और आगे बढ़ते रहो। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न हमारे रमणी भाई जी और आशना बहन से, सहज पुरुषार्थी के विषय में क्या समझा, स्पष्ट करना। जी, ओम शांति। बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। तो बाबा ने आज सहज पुरुषार्थी भव का वरदान ही दिया है। इसे कोई भी पुरुषार्थ हो, सहज हो, और उसके लिए एक तो वरदान को याद करना है हमेशा कि बाबा ने मुझे सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दिया। और दूसरा बाबा ने कहा कि ड्रामा का खेल को समझना है कि बनी बनाई बन रही है। हाँ, नया कुछ नहीं बना रहे हेलो। हैं, बनी बनाई है। हाँ। तो ड्रामा का बात को जब हम समझ जाएंगे कि बनी है और चल। रिपीट करना है, तो ये भी एक सहज पुरुषार्थ का मार्ग रहेगा। और साथ में तीसरा चीज बाबा ने जो बताया कि मोहब्बत, बाप से मोहब्बत है तो हर चीज मेहनत भी मेहनत नहीं लगता है। तो और इसलिए बाबा से प्यार करो और
दिल से, तो दिल का प्यार हो तो फिर सब चीज मेहनत नहीं लगेगा, सब चीज सहज लगने लगेगा। और लास्ट में बाबा ने यही तो बता दिया कि कोई तकलीफ हो, मेहनत लगे तो बाबा और मेरा बाबा कहो, बाकी सब सहज हो जाएगा। तो ये चीज हम याद रखेंगे तो हम सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आपने शिव भगवानवाच को रिवाइज करा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, हमारी रूमी बहन, नीतू बहन तो शायद नहीं है। बाबा आपने कर दी कमाल, तो बाप भी गीत गाते हैं, मीठे बच्चों ने कर दी कमाल, कैसे कमाल कर दी, बताइए। शायद दोनों नहीं है ना मेरे ख्याल। पर इसके ना मेरे ख्याल ये कमाल को आप कल अमृत वेला लेना, पूरा अमृत वेला चलेगा कमाल में। मैंने आज देखा इस पे आराम से 100 पॉइंट बनते हैं। किया किसी ने अभ्यास कमाल के? चलो इस पे सभी डिस्कस करते हैं। आज का था ना होमवर्क छोटा सा जो बाबा ने दिया था, हाँ भक्ति जी, में हाँ जी। देखना है। और बाबा ने क्या कमाल कर दी, 100 पॉइंट अलग अलग बाबा से चिट चैट करनी है। किया किसी ने? नहीं, 100 तो तो नहीं किए, मतलब किया है अभ्यास, लेकिन इतना ज्यादा 100 जैसे आप बता रहे हो, 100 तो नहीं किए। चलो जिसने जितने भी किए हैं कुछ शेयर कर सकते हैं। कोई कमाल तो तभी बच्चों के होंगे ना जो बाप के कमाल देखेंगे, नहीं? हम्म। करो करो, शेयर करो। हाँ जी, कमाल तो बाबा की जब से हमारा जन्म हुआ तब से बाबा की कमाल ही है कि करोड़ों आत्माओं में से पहले तो बाबा ने मुझे चुन लिया। ये सबसे बड़ी कमाल बाबा ने की। मैंने बाप को नहीं पहचाना, बाप ने मुझे ढूंढा, स्वयं अपना परिचय दिया, तब मैंने बाप को बाप के द्वारा स्वयं को जाना है। और बाबा ने जैसे ही अपना बनाया और कहा, मैंने कहा बाबा आप मेरे हो, तो बाबा ने भी कहा आप मेरे हो। और जैसे ही बाबा ने कहा मेरे हो, तो बाबा ने कहा कि मेरे सारे खजाने भी तुम्हारे हैं। ऐसे बहुत सारे, मतलब प्रैक्टिस की, लेकिन 100 नहीं, हाँ 100 कोशिश करके निकाल सकते हो पॉइंट, जैसे आप कह रहे हो, ऐसे अभ्यास किया। ओम शांति। शांति जी, कोई बहुत भी सुंदर, बता बहुत सकता है सुंदर। अभी अपने क्वेश्चन के साथ हाँ, अरे कमाल की बात तो कोई भी बता सकता है। कमाल होनी चाहिए बाबा की और आपकी, बच्चों की। ओम शांति। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल ये हुआ लाइफ में कि पवित्रता, युगल गृहस्थी में रहते हुए भी पवित्र रह सकते हैं। हर एक जगह यही ढिंडोरा था लौकिक में कि नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। डिस्कस भी किया बाबा ने, हाथ पकड़ा जब, बहुत बड़ा क्लेश भी सहा है, बहुत कुछ सहा है। लेकिन जब इंसानों के ऊपर से ये बात हटा ली मुझ आत्मा ने और बाबा के ऊपर छोड़ दिया, तो बाबा ने क्या कमाल किया कि झगड़े प्यार में बदलते चले गए, सहयोगी बनते चले गए और सारी बातें बहुत अच्छी हो गई। जो कलयुग में और इस धरा पर लौकिक में जो हाहाकार आप पवित्रता का बना हुआ है, सबसे बड़ा कमाल है पवित्रता। गृहस्थी में रहते हुए, युगल के साथ रहते हुए भी दोनों सहयोगी बने हैं और पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरा, खान पान की कमाल की बाबा ने, मैं इसके बिना नहीं खा सकती, मैं ऐसे इसमें ये नहीं डलेगा तो नहीं खा सकती, लहसुन प्याज कभी जिंदगी में नहीं छोड़ सकती। बहुत सारी आत्माएं ऐसे कहती थी, कहती हैं, लेकिन मेरे बाबा ने क्या कमाल करा, क्या रस डाला उस ब्रह्मा भोजन में कि उनका नाम लेते ही इतना स्वाद, इतना स्वाद कि किसी को याद ही नहीं रहा कि इसमें क्या डला है क्या नहीं डला। ये कमाल। और ये कमाल कि अकेले रहने में, इतने बड़े परिवार के अंदर रहते हुए जब अकेला रहना पड़े तो बड़ा दिल घबराता था। कभी कोई कहीं चला जाता था पूरा परिवार और अकेला छोड़ जाते थे तो बड़ा मन घबराते थे, हाय दिल नहीं लग रहा है, बच्चे नहीं है, हाय युगल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ बनाने को नहीं। आज बाबा ने अकेले में बिठाकर इतनी अपनी वाइब्रेशन, अपना प्यार, अपना साथ, अपनी चिंतन मूल्यों पे करना सिखा दिया, योग लगा के अकेले में मगन मस्त रहना सिखा दिया। बाप के साथ चिट चैट करते हुए कितना समय बीत गया, आज अकेलापन ढूंढते हैं।
अकेलापन चाहिए, ये कमाल है मेरे बाबा की। और प्यार, और जिसके पास जो रिश्ते नहीं थे, उस रिश्ते में बाबा ने ऐसा बांधा है, किसी और रिश्ते की परवाह नहीं, जरूरत नहीं, सहारा नहीं चाहिए। मेरे एक बाबा का सहारा बहुत बड़ा सहारा दिया है, अंतिम सांस तक यही सहारा चाहिए। और ये संगम युग खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मेरा बाबा हर पल, हर श्वास श्वास मेरे साथ मौजूद है। मुझे ये कमाल सबसे बड़ी लगी। लोग कहते थे मूर्तियों में, पत्थरों में, फोटो में कभी कोई साथ नहीं देता, बस जितनी देर पूजा करो ना उतनी देर ही चलता था थोड़ा सा, भगवान मेरा मैं भगवान का। घर आते आते रास्ते में ही, घर जाते ही ये करना है वो करना है। यहाँ तो कर्म करते करते बाबा साथ चिट-चैट हो रही है, खाना बनवा रहे हैं, हर कर्म करवा रहे हैं, बाबा के साथ जुड़े हुए। ये कमाल नहीं है क्या, कि बाबा को हम कभी भूलते ही नहीं, बाबा भूलने ही नहीं देता, ना आत्मा भूलती है। कितना बड़ा कमाल है। और आप विजय भाई, आज आपने मुरली नहीं सुनाई है, बाबा ने सुनाई है। बाबा की क्या एक एक शब्द अंदर घुस रहे थे, क्या एक एक शब्द छप गए। बाबा ये मुरली चीख चीख के कह रही है, स्वरूप बनो इस मुरली का, चिंतन करो इस मुरली का, घोट घोट के पी लो इस मुरली को, और इसको प्रत्यक्ष करो अपने दृष्टि वृष्टि चाल चलन बोल चाल से, हर चीज से, ताकि मेरा बाबा प्रत्यक्ष हो। ये कमाल है, बहुत सारे कमाल है भाई जी, 100 क्या, मैं तो 500 लिख दूंगी। आप नहीं, इजाजत कोई दो। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपने इशारा दिखा दिया, बहुत सुंदर, शुक्रिया। ये बाबा के कमाल तो है ना, युद्ध हो रहा है, हम लोग निश्चिंत हैं। कोरोना आया था, ठीक है, केयर रखना हमारा फर्ज है, अदरवाइज निश्चिंत ही है ना, नथिंग न्यू है हमारे लिए। तो बिल्कुल एक एक चीज को गहराई से बाबा ने बताया हुआ है, पग पग पे कमाल करता है, बच्चे भी कमाल करते हैं। हाँ जी, कोई और कमाल की एक दो बातें सुनाना चाहेगा? अगला प्रश्न ले लेते हैं हम। रानी बहन से, यह सब की खुशबू आप ले लेते हो और वह खुश होते हैं, आपको दुआएं देते हैं, स्पष्ट करना। ओम शांति जी, शुक्रिया बाबा, बहुत अच्छा प्रश्न दिया आपने। यहाँ पर बाबा डबल विदेशियों की बड़ी बड़ी बहनों, दादियों, दीदियों से बात कर रहे थे। बाबा कहते हैं सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की है, ग्रुप ने ग्रुप बनाया है, ना तो मेहनत अच्छी की है, और यहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, संगठन संगठन की शक्ति है, और सबको रिफ्रेशमेंट भी तो अच्छी मिल जाती है। और आप निमित्त बन, हर चीज की निमित्त बन जाते हो, दूर दूर रहते हो, और संगठन की शक्ति होती है तो बहुत अच्छी होती है। देखो इतनी दूर दूर से डबल विदेशी कहाँ कहाँ से आते हैं मधुबन में, और इतने सारे ग्रुप बनाकर लेकर आते हैं। और यहाँ पे भी पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बगिया के फूल आते हैं, भ्रांति भ्रांति के फूल आते हैं, उनकी खुशबू होती है, वो अपनी विशेषता उनमें कूट कूट के भरी होती है। सभी एक दूसरे को अपनी विशेषता बताते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और जैसे कि आज की साकार मुरली में था कि गुणग्राही बन के उन विशेषताओं को चुरा भी लेते हैं, और एक दूसरे की विशेषता विशेषता को धारण भी कर लेते हैं, और इतना अच्छा परिवार इकट्ठा होता है, और एक दूसरे की विशेषता का एक दूसरे पे प्रभाव भी पड़ता है। और फिर वो प्लान बनाते हैं कि इस बार हम भी ऐसे करेंगे, हम भी ऐसे करेंगे, और सभी की खुशबू बाबा कह रहे हैं कि आप ले लेते हो और बहुत खुश होते हो, और सभी की दुआएं आपको भी मिलती हैं, और आप भी सभी को दुआएं देते हो। जब इकट्ठे हो जाते हो तो आपस में लेन देन भी बहुत अच्छी होती है, क्लासें भी आपको बहुत अच्छी मिलती हैं यहाँ आके, जिससे आप रिफ्रेशमेंट आपका हो ही जाता है। और जो विशेषता अच्छी है वह सभी को, आपकी विशेषता भी पसंद आती है, और आपको भी सभी की विशेषता पसंद आती है, और ऐसे उनको यूज भी करते हो, इससे संगठन और भी अच्छा हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। ओम शांति जी, शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर, थैंक यू बहन जी। अगला प्रश्न हमारी सीमा बहन से है। सीमा बहन जी आए। चलो कोई और सीमा बहन के ब्याह पर शेयर कर सकते हैं।
बहुत अच्छा अभ्यास के पॉइंट है इसमें। करना चाहेगा कोई शेयर? चलो विजय भाई कर देते हैं। हाँ भाई जी, मैं ये कहने बोलो वाली थी, विजय भाई आप कीजिए। ठीक ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाबा ना इस संगठन में डबल विदेशियों से बात करते हुए, पहले तो दीदी बड़ी दीदियों से बात करी, अब सेंटर निवासी मतलब दूसरे सेंटर के और जो और बहनें उनसे कनेक्टेड हैं उनसे बात करते हुए बाबा ने देखा कि उन्होंने एक बैनर लगाया हुआ है। बैनर पर क्या लिखा है? प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे। उन्होंने लक्ष्य लिया कि हम प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे। बाबा ने कहा अच्छा संकल्प लिया है, पहले अपने पे दया दृष्टि करो, फिर साथियों के ऊपर करो, फिर सबके ऊपर करो। बाबा ने कहा कि जो ईश्वरीय लव है ना वो चुंबक है, और चुंबक अपने आप आत्माओं को अपनी तरफ खींचता है। और बाबा जो है ना उन बच्चों को दिल की दुआएं दे रहे हैं। उन्होंने बाबा का नाम रोशन किया है, और ब्रह्मा कुमारी का जो है ना नाम सारे विदेशों में फैला है। और बाबा को बहुत अच्छी बात लगती है जो बच्चे ना डबल काम करते हैं, जॉब भी करते हैं और जो है सेवाएं भी करते हैं। बाबा अपने टीवी में ना देखते रहते हैं। बाबा का बहुत बड़ी टीवी है, कैसे फटाफट क्लास कराते, नाश्ता करते, जॉब करते, कमाल करते। ऐसे देखते देखते बाबा बच्चे दिल का प्यार देते हैं। बाबा ने कहा बहुत अच्छा, जो सेवा के निमित्त बनते हो ना उनको निमित्त बनने के गिफ्ट बाबा क्या दे रहे हैं? विशेष दृष्टि देते रहते हैं। अर्थात कभी भी सेवा पे जाओ पहले दृष्टि लेके जाओ, क्योंकि बाबा दृष्टि देते रहते हैं। बाबा ने कहा जो लक्ष्य अच्छा रखा है, अच्छे हो, अच्छे रहेंगे, अच्छे बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। और कोई पॉइंट कोई शेयर करना चाहे आज के महावाक्यों से रिलेटेड जो आपको? अदरवाइज फिर अशोक भाई जी आप इस मुरली के आधार पर एक वो गीत भेजा है वो लगा दीजिएगा। थैंक यू विजय भाई, बहुत बहुत पूरे परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। आत्मा से आत्मा बात कर रहा, आत्मा देख रहा है, तो फिर सदा ही शुभ रहे, सदा ही शुभ रहे। देह के भव्य भाल पर विराजमान पवित्र एक ज्योति, सीप में जैसे एक अनमोल मोती, एक अनमोल मोती। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, अक्षय और अविनाशी। मैं आत्मा हूँ, सत्य स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप। अमर हूँ, अजर हूँ, शांत हूँ, प्रशांत हूँ, आनंद हूँ, निर्द्वंद हूँ, सत्य हूँ, नित्य हूँ, अनंत हूँ, बेअंत हूँ, अखंड हूँ, प्रचंड हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ,
दिव्य प्रेरणा। मैं एक आत्मा हूं, सत्य का उजियारा, विश्व का हूं मैं सहारा। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ सदा विजयी, सदा वरदानी। मैं आत्मा हूँ ज्ञान स्वरूप, मैं शक्ति स्वरूप। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आधार हूँ, निराधार हूँ, प्रखर हूँ, मुखर हूँ, स्थिर हूँ, प्रवीर हूँ, धीर हूँ, गंभीर हूँ, अजेय हूँ, विजय हूँ, अभेद्य हूँ, नैवेद्य हूँ, अखिल हूँ, निखिल हूँ, देव हूँ, सदैव हूँ, सजग हूँ, सचेत हूँ, संयम हूँ, नियम हूँ, कमल हूँ, निर्मल हूँ, निडर हूँ, निर्वैर हूँ। चेतना हूं निराकार, मैं एक अमृत धार, प्रेम का संगम, दिव्यता का हूं एक मधुर सरगम। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ।
मैं आत्मा हूँ, सदा पवित्र, सदा शांत। मैं आत्मा हूँ, सुख स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। सरल हूँ, अचल हूँ, मित्र हूँ, पवित्र हूँ, शुभ हूँ, मंगल हूँ, दिव्य हूँ, भव्य हूँ, तेज हूँ, ओज हूँ, उज्ज्वल हूँ, सबल हूँ, अडोल हूँ, अनमोल हूँ, त्याग हूँ, विराग हूँ, कांति हूँ, दीप्ति हूँ, गीत हूँ, संगीत हूँ। अनहद एक पुकार, शक्ति मुझ में अपार, ज्ञान का कुंजन, पवित्रता का हूँ प्यारा मधुबन। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, सदा दानी, सदा महादानी। मैं आत्मा हूँ। ओम शांति सभी को। आह्वान हूँ, शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। प्रकाश सुबह हूँ, अमृत वेले सभी प्रकाश 3:30 हूँ, बजे रूम में दृश्य ज्वाइंट हो हूँ, जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट अदृश्य ग्रुप में हूँ, लिंक भेजा है उसमें। व्यक्त ठीक है। हूँ, अव्यक्त हूँ, अद्भुत हूँ, अद्वैत हूँ, शब्द हूँ, निशब्द हूँ, पावन हूँ, सुमन हूँ, प्रेम हूँ, श्वास हूँ, शक्ति हूँ, युक्ति हूँ। अंतर मन का प्रकाश, मैं हूँ शुभ विश्वास, आनंद का सुमन, जीवन का हूँ अखंड समर्पण। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ।
तिलकधारी। मैं आत्मा हूँ स्मृति स्वरूप, मैं समर्थी स्वरूप। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अटल हूँ, अतल हूँ, नवल हूँ, सफल हूँ, सौंदर्य हूँ, ऐश्वर्य हूँ, वीर हूँ, महावीर हूँ, श्रेष्ठ हूँ, ज्येष्ठ हूँ, पूज्य हूँ, पूर्वज हूँ, रूप हूँ, बसंत हूँ, ज्ञान हूँ, विज्ञान